नीम हकीम खतरा-ए जान। आजकल आयुर्वेदिक डाइट द्वारा कैंसर को क्योर करने की न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है और इतनी फेमस है कि देश के एपेक्स कैंसर सेंटर और डॉक्टर्स के द्वारा इसका खंडन करने के लिए स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी है। हम डॉक्टर्स अपने पूरे प्रयत्न से बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे अफोर्डेबल बनाने का प्रयास करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन काफ़ी दुख होता है जब लोग अपनी आधी नॉलेज से किसी बीमारी को ठीक करने का दावा पेश करते हैं और मिसगाइड करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले इस तरह की स्टेटमेंट समझाई हुई है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च और वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड कैंसर की प्रिवेंशन पर प्राइमरली शोध करते हैं। किस खाने को खाने से कैंसर का प्रिवेंशन होता है और किस खाने को अवॉइड करना चाहिए, ये इसके बारे में डिटेल स्टडी देते हैं। इनकी भी स्टेटमेंट यही है कि किसी भी डाइट से या फूड से कैंसर का क्योर नहीं हो सकता है। एवरेज इंडियन हर रोज लगभग 7 घंटे के आसपास इंटरनेट पर सर्फिंग करता है, मोबाइल से, लैपटॉप से, और अपनी इसी इंटरनेट सर्फिंग को वो शोध या रिसर्च कहता है और इस तरह से वो गूगल डॉक्टर या इंटरनेट डॉक्टर बनकर अपनी आप बीमारी को ठीक करने का दावा पेश करता है। लेकिन ये दावा तो सुश्रुता और चरक जैसे महान ऋषियों ने भी नहीं दिया। उन्होंने भी मेहनत की, स्टडी की और उसको पब्लिश किया। सुश्रुता को वर्ल्ड में फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माना जाता है और ये सब उनकी जो प्रयास और शोध है उसको पब्लिश करने से ही पॉसिबल हुआ है, ना कि इंटरनेट पर पढ़ाई करने से या बातचीत करने से। ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और ऐसे कुछ कैंसर्स के अंदर आज मॉडर्न मेडिसिन से स्टेज 4 में भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ये भी सही है कि कभी-कभी स्टेज 1 में भी ऐसी रिकरेंस होती है जिसे क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक मीनिंगफुल सर्वाइवल और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए पूरा प्रयत्न किया जाता है और जो अधिकतर केसेस में सक्सेसफुल होता है। वास्तव में कैंसर इनक्योरेबल नहीं है। अपने शुरुआती लक्षणों को इग्नोर करना, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स लेते रहना, स्क्रीनिंग का नहीं करना, ट्रीटमेंट में लापरवाही करना, समय पर इलाज शुरू नहीं करना और इलाज के दौरान लापरवाही करना, ये सब चीज़ें कैंसर को इनक्योरेबल बनाती हैं। पर कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? जितने भी कैंसर सेंटर है वहाँ पर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में इलाज लेकर बीमारी को बढ़ाकर पहुँचने वाले मरीज काफ़ी होते हैं और उनके इलाज में परेशानी भी होती है। मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए तो लॉ है, लेकिन ऐसे लोगों और संस्थानों के लिए जो कैंसर को क्योर करने का दावा पेश करते हैं बिना किसी रैंडमाइज्ड ट्रायल या मेटा एनालिसिस के पब्लिकेशन के, उनके लिए कोई लॉ क्यों नहीं है? सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से आज के समय में 70 से 80% तक कैंसर के लोगों का कंप्लीट इलाज किया जा सकता है और फिर भी इन मॉडलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए निरंतर रिसर्च की जाती है। सच्चाई एक रोशनी की तरह है जो सामने आ ही जाती है। यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था नूनी की, इतना रिस्पॉन्स आता था, इतनी दुआएं, इतनी विशेष, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उसमें बहुत से लोग पूछते थे, साहब आपके पास तो करोड़ों हैं, आप इलाज करवा लोगे, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा? ये जो मनी इन द बैंक की बात है, इसकी वजह से आज उस आम जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में हैं, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं? आज अगर इस प्रेस स्टेटमेंट के बाद अगर कोई पेशेंट जो ठीक हो सकता है
वो अपना ट्रीटमेंट छोड़कर कैंसर डाइट पर चला जाता है और उसकी बीमारी बढ़ती है, तो उस समय उसके साथ कौन साहब खड़े होंगे? ये न्यूज़ मीडिया हाउसेस या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फैलाई जा रही है, क्या उस समय अपनी गलती स्वीकार करके उसके पास जाएंगे क्या? कैंसर इन्फ्लेमेशन है, एक बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स व्हीट, ज्यादातर व्हीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। कोई भी बुक या कोई न्यूज़ जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाती है, उसको स्टेट या कंट्री के स्पेसिफिक वहाँ की रिलेशंस या वहाँ के लोगों की भावनाओं के उपयुक्त उसको बैन कर दिया जाता है। क्या इस तरह की न्यूज़ के लिए भी कोई कदम उठाया जा सकता है? हमारा अनुरोध आपसे यही है कि मिस इन्फॉर्मेशन से बचें और अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ अपना ट्रीटमेंट चालू रखें। डाइट रिलेटेड फैक्टर्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ को हमेशा ही एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस किया जाता है। इन्हें अपनी जीवन शैली में जरूर अपनाएं। WHO के अनुसार सुझाई गई जो हेल्दी बैलेंस डाइट है उसको फॉलो करें। अगर सिर्फ इस तरह से इलाज हो जाता तो शायद कोई बीमारी ही नहीं होती। अगर ट्रीटमेंट से रिलेटेड या कैंसर प्रिवेंशन से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप हमको व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं और हम इंटरनेशनल रिकमेंडेड गाइडलाइंस के अनुसार आपको ट्रीटमेंट सुझाने का पूर्ण प्रयास करें।